हेलो नमस्कार दोस्तों। हम आशा करते हैं कि आप सब एकदम ठीक ही होंगे और अपनी पढ़ाई लगातार कर रहे होंगे। ये देखिए हम एक बार फिर से आए धमाल मचाने। ये आपकी बेसिक क्लास अंतिम है। ये लास्ट क्लास है, ये भर देख लीजिए, उसके बाद अब अगले दिन से न्यू क्लासेस स्टार्ट होंगी। अब देखिए हमको भी बचा का है पढ़ने के लिए। पहला धन आयन और ऋण आयन क्या होता है, ये दो चीज पर जानना है। उसके बाद ये देखिए आयन में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या कैसे ज्ञात किया जाता है वो सीखेंगे। उसके बाद तत्व तथा आयन में अंतर का होता है, ये इतना जानेंगे। सबसे पहले हम पहला देखेंगे धन आयन और ऋण आयन का होता है। आयन तक हम आप लोग को इससे पहले वाले वीडियो में हम पढ़ा चुके हैं, बता चुके हैं, और तत्व से आयन बनाना भी बता चुके हैं। देखिए सबसे पहले धन आयन। धन आयन, धन आयन अर्थात पॉजिटिव चार्ज। इसको इसकी परिभाषा लिखेंगे। वह तत्व वह तत्व वह तत्व जिस पर धन आवेश वह तत्व जिस पर धन आवेश उपस्थित होता है धनायन कहलाता है। धनायन कहलाता है। देखिए वह तत्व जिस पर धन आवेश उपस्थित होता है धनायन कहलाता है। अब देखिए जिस पर धन आवेश उपस्थित होता है, जैसे देखिए हम निकालेंगे धन आवेश किस तरह से। लिथियम, लिथियम 3 नंबर पाता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 2,1 आएगा। अंतिम कक्षा में 1 आया है तो Li ये +1 होगा। तो ये देखिए क्या है, धन आयन है। उदाहरण में लिख लीजिए आप। उदाहरण लिथियम पे +1 का चार्ज, प्लस लगा दीजिए 1 छिपा रहता है। प्लस लगा दीजिए 1 छिपा रहता है। अब देखिए बेरिलियम 4 नंबर पे है। इसका होगा 2,2। अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये भी त्याग ही करेगा। तो ये भी बेरिलियम पर +2 का चार्ज। ये देखिए और आप लोग अब निकालिएगा, निकाल लीजिएगा। अब हम आप लोग को तो बता ही चुके हैं कैसे निकाला जाता है। ये हो गया। अब जरा देखते हैं ऋण आयन का होता है क्या। ऋण आयन ऋण आयन अर्थात निगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज एंड द निगेटिव चार्ज। ऋण आयन देखिए इसमें का लिखिए तो वह तत्व जिस पर धन आवेश उपस्थित होता है धनावेश कहलाता है। अब इसी वही लिख देंगे, जिस पर यहाँ लिख देंगे जिस पर ऋण आवेश उपस्थित होता है। हो गया बस। वह तत्व जिस पर ऋण आवेश उपस्थित होता है ऋणावेश कहलाता है। क्या कहलाते हैं, क्या कहलाता है? ऋणावेश या ऋणायन कहलाता है। वह तत्व जिस पर ऋण आवेश उपस्थित होता है ऋण आयन कहलाता है। वह तत्व जिस पर धन आवेश उपस्थित होता है धन आयन कहलाता है। अब देखिए ये उदाहरण में क्या होगा। उदाहरण जैसे ऑक्सीजन 8 नंबर पे आता है, इसका होगा 2,6 होगा। तो ये क्या करेगा, इस पे 6 है तो ये क्या करेगा, ग्रहण करे। कितना ग्रहण करेगा, 2। तो ऑक्सीजन पे -2 का चार्ज हो जाएगा। फ्लोरीन ये 9 नंबर पे 2,7 होगा। ये क्या करेगा, ये F पर
माइनस का चार्ज था, -1 का चार्ज 1 छिपा रहता है, 1 का रहता है छिपा रहता है। ये देखिए हम इतना धन और ऋण आपको बता चुके हैं। ये देखिए आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए या फिर लिख लीजिए, जरा सा वीडियो रोक कर लिख लीजिए। हम आपको ये स्क्रीनशॉट लेने का हम आपको समय दे दिए, देख लीजिए अच्छे से आप लोग। उसके बाद हम ये साफ करेंगे। अब फिर से आगे देखा जाएगा। अब हम देखेंगे किसमें इलेक्ट्रॉन, यही कहती आयन में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या कैसे ज्ञात किया जाता है। आयन में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करना। आयन में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना? संख्या ज्ञात करना। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करना। हम देखते हैं, सीखेंगे कैसे ज्ञात किया जाता है। तो अभी हम देखे हैं, पहला उदाहरण देख लीजिए। क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को देख लीजिए। ये देखिए ऑक्सीजन पे कितना था? ऑक्सीजन पे -2 का चार्ज था। ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज था? -2 का चार्ज था। इसका और ये कई नंबर पे आता है? 8 नंबर पे आता है। इसका क्या ज्ञात करना है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करनी है हमको। ये तो आप लोग को हम बताए हैं पहले ही, जितना ये परमाणु क्रमांक होगा उतना ही प्रोटॉन की संख्या होगी, चाहे तत्व हो या आयन हो। तो जितना पहले प्रोटॉन की संख्या, मतलब जितना परमाणु क्रमांक है उतना प्रोटॉन की संख्या होगी। तो ये लिख लेते हैं, ये 8 ही होगा। अब हम बताए थे यदि तत्व है तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या दोनों बराबर होगी। यह है का, लेकिन आयन है, आयन में प्रोटॉन की संख्या 8 है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कुछ भी हो सकती है। अब इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसे ज्ञात करना है ये